है डेमोक्रेसी। ओपीएस लागू कर दो जी। जो बंदा टेस्ट क्वालिफाई कर रहा है उसके लिए कुछ नहीं है। आने वाले फ्यूचर के बारे में कोई नहीं सोच रहा, बेरोजगारों के बारे में। पहले जयराम सर ने बढ़ाया, सुक्खू सर ने बढ़ाया। अमेरिका जो सीएम साहब ने हमारे को टाइम दिया था, जॉब नहीं देनी, जार दो सर हमें, जॉब नहीं देनी, जार दो सर। और कोई और क्राइटेरिया होता है जॉब लेने का तो वो बता दिया जाए ना, वो करें हम। मेरा 8 बच्चे का बच्चे के आए हुए कल के। तो भगवान आ जाए ऊपर से, नौकरी दिलवा दो या मौत दे दो बस। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। हमारे प्रदेश में हर 5 साल के बाद एक भर्ती होती है और उसमें हम लोगों ने 68 सीटों पे जो अभ्यर्थी हैं उनको चुनना होता है। ये 68 सीटें हैं हिमाचल विधानसभा की। विधानसभा में हम लोग हर 5 साल के बाद 68 लोगों को चुनकर भेजते हैं और ये एक तय पैमाना है। और इस पैमाने की एक बहुत बड़ी खासियत है कि इसमें ना उम्र है, ना शिक्षा है, ना एक्सपीरियंस है, ना आपको किसी डिग्री की ज़रूरत है। लेकिन जब मसला 68 विधानसभाओं से जब लाखों के तादाद में लोग 68 लोगों को चुनकर भेजते हैं तो उनके ऊपर एक जिम्मा आता है कि भैया जो लाखों की आबादी है उसमें से आप जो अच्छे लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके अंदर काबिलियत है, उन्हें चुनकर आप सरकारी नौकरी दीजिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ये 68 लोग एक पुराने जो एक जनगणना का एक आंकड़ा था 68 लाख का, अब तो शायद 1 करोड़ के करीब पहुंचने वाली है हमारी आबादी हिमाचल की। तो ये लोग 68 लाख की जो आबादी है उसके ऊपर भारी पड़ते नज़र आते हैं। ताज़ा किस्सा है हिमाचल में जो भर्तियां रुकी हुई हैं उनसे जुड़ा हुआ। और इन भर्तियों में अब ये हालात बन गए हैं कि जो अभ्यर्थी हैं उनकी जो हालत है वो इतनी ज़्यादा नाजुक हो चुकी है, उनकी मानसिक प्रताड़ना इस हद तक हो चुकी है कि वो कब क्या कदम उठा लें इसके ऊपर कहा नहीं जा सकता। पिछले लगभग 3 सालों से हिमाचल में JOAIT के 3 टेस्ट जो हैं वो हो भी चुके, सारी चीज़ें हो चुकी, लेकिन उनके नतीजे आज तक सामने नहीं आए। इसमें जो पोस्ट कोड थे 817, 939 और 965, इसमें लगभग 2.5 लाख के करीब जो अभ्यर्थी थे वो इसमें अपीयर हुए थे, लेकिन इनके रिजल्ट डिसअपीयर होके रह गए। ये अपने परीक्षा केंद्र तक पहुँचे, सारी चीज़ें करी और उसके बाद ये सारे नतीजे लटक गए। नतीजे नहीं लटके, असल में हिमाचल का जो युवा है वो इसके साथ लटकता हुआ कहीं ना कहीं अब नज़र आने शुरू हो गया है। और अगर इसे बेरोज़गारी का फंदा कहें तो ये गलत नहीं होगा। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा जो युवा हैं वो ये जो तमाम टेस्ट जो मैंने आपको पहले गिनवाए इनमें अपीयर हो चुके हैं। लेकिन 2.5 लाख तो एक तरफ छोड़िए, इसमें अगर एक दूसरा आंकड़ा भी देखें तो जब इन लोगों ने ये टेस्ट भरे थे तो औसतन अगर देखा जाए तो 200 से 500 रुपये के बीच में इनकी फ़ीस रही होगी। तो ज़रा गुना कर लीजिए कि ये आंकड़ा सरकार के पास एक राजस्व के तौर पर किस अमाउंट में पहुंचा होगा। और उस अमाउंट को आप 2.5 लाख से एक औसतन अगर आप 400 रुपया भी लगाएं तो कितना सा धन सरकार के पास जमा हो चुका होगा। लेकिन ये सब होने के बावजूद एक अभ्यर्थी को क्या मिला, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। आज की डेट में अगर आप देखें तो आम आदमी की सरकार कहलाने के लिए नेताओं की जो एक उसको मैं बोलवानी ही कहूँगा कि हम आम आदमी के नेता हैं, हम आम आदमी की बात को समझते हैं, तो उस तरह से ये लोग अपनी बात रखते चले जाते हैं। लेकिन क्या ये जो खास लोग बन जाते हैं, क्या ये आम आदमी का दर्द समझते हैं? दर्द इसमें अकेला सिर्फ उन बच्चों का नहीं है, उन युवाओं का नहीं है जो इस टेस्ट में अपीयर हुए थे। दर्द इनमें उनके माता पिताओं का भी है, उनके रिश्तेदारों का भी है कि हमारा बच्चा अगर आज टेस्ट क्वालिफाई कर बैठा है तो आगे क्यों नहीं आ रहा, उसका रिजल्ट्स क्यों नहीं निकल रहे। बड़ी हैरानगी की बात है, सरकारें अपने लिए एक टैगलाइन से फिक्स करती हैं कि हम इस टैगलाइन पे काम करेंगे। आज से पहले 3 महीने पहले तक एक सरकार थी, जयराम सरकार, उनकी टैगलाइन थी शिखर की ओर। और दावा ऐसा था कि हर किसी को लग रहा था कि हम शिखर की ओर जा रहे हैं और शिखर पर पहुंचकर हम उस दुनिया को देखेंगे जिस दुनिया को देखने की हमारे अंदर काबिलियत है, हमारे अंदर जज्बा है। उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ। सत्ता परिवर्तन में कांग्रेस की सरकार बनी और मुख्यमंत्री बने सुखविंदर सिंह सुक्खू। इनकी सरकार की टैगलाइन आई सुख की सरकार। फिर लगा लोगों को कि ठीक है भाई, सुख की सरकार है तो सुख चाहूँ और दिखेगा, हर तरफ सुख ही सुख होगा। लेकिन जो रोज़गार की आस थी, रोज़गार का जो सुख था, वो आज सरकार के इतने महीनों के कार्यकाल के बाद भी वो जो सुख है वो आम युवा को दिखता नज़र नहीं आ रहा है। आज
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की एक फ़ोटो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि वो अपनी अल्टो कार जो उनकी पुरानी थी HP 55 2627 उसमें बैठकर आज विधानसभा पहुंचे। कितने भोले हैं हम लोग और कितना सक्रिय है सोशल मीडिया कि उस चीज़ को हम बहुत ज़ोर शोर से दिखा रहे हैं कि एक आम आदमी की तरह अल्टो कार में बैठ के मुख्यमंत्री विधानसभा पहुंचे। अच्छी बात है, एक नया मैसेज गया कि मुख्यमंत्री अभी तक ज़मीन से जुड़े हुए हैं और उन्होंने वही रखा। लेकिन अगर मैं इसे एक सियासी शगुफा कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा। ब्रांडिंग करने की आदत होती है, ब्रांडिंग हर स्तर पे होती है, चाहे वो सरकार बीजेपी की हो चाहे वो सरकार कांग्रेस की हो। आज तक ऐसा मौका क्यों नहीं आया कि जो ब्रांडिंग है वो युवाओं के साथ जुड़े हुए रोजगार की हो। जयराम सरकार ने भी वही किया, किताबें अभी भी वही खुली हैं जो जयराम सरकार के वक्त थी, और उस किताब का हिसाब जो है अब वो कांग्रेस के खाते में आ गया कि अब कांग्रेस को उस किताब का हिसाब देना है कि अगर उनके दौर में धांधलियां हुई, जिस तरह से FIR दर्ज हो रही हैं, हमीरपुर बोर्ड में FIR दर्ज हुई, कमीशन वाले मसले में बिना उसमें टेस्ट में बैठे एक बंदा क्वालिफाई कर जाता है और आगे जाके वो सारी चीज़ें सामने आती हैं तो उसको भी रद्द कर दिया जाता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर आप गंभीर हैं, आप सारी चीज़ें हैं, तो दे FIR पे FIR, भंग करना है भंग कीजिए, तो आप गठन भी कीजिए। गठन आपने करना नहीं। और जब मैं अब गठन से बात एक और निकल के सामने आती है, हिमाचल सरकार में अभी तक मंत्रिमंडल का गठन पूरी तरह से नहीं हो पाया है, 3 पद खाली हैं। कितनी हाय तौबा मची हुई है। रोजगार की अगर कहें सियासत का रोजगार, तो उसमें भी तो 3 सीटें खाली पड़ी हैं। कितना हो हल्ला मचा हुआ है। वो तो चंद एक लीडर्स के खाते में आएगा कि उनको अगर मंत्री नहीं बनाया गया तो उनका रोजगार कहीं ना कहीं रुका हुआ है। हो सकता है मेरे इन शब्दों पे किसी को आपत्ति हो कि ये रोजगार नहीं, ये समाज सेवा है। अरे समाज सेवा की बात करते हैं तो समाज सेवा में वो लोग भी आते हैं जो समाज का हिस्सा है, जो कि राजनीति का हिस्सा नहीं है, जो कि आपके जो इलेक्टोरल पैटर्न है उसका हिस्सा नहीं है। वो सिर्फ इतना सा हिस्सा है कि उन्होंने अपना वोट देना है और आगे हो जाना है। तो रोजगार 3 लोगों के लिए इतनी हाय तौबा मची हुई है, हर किसी की पॉलिटिकल एडजस्टमेंट हो रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि सरकार में अपने चहेते एडजस्ट किए जा रहे हैं, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। हो भी सकता है हो रहा हो ऐसा, क्योंकि सियासत ऐसे ही चलती है। लेकिन सियासत कब समाज के लिए चलनी शुरू होगी, इसका जवाब शायद ना कांग्रेस के पास है ना बीजेपी के पास होगा। लेकिन अभी जवाब देने का दौर शायद आ गया है और वक्त भी आ गया कि जब सरकार को इसके बारे में बोलना होगा और इसके बारे में बताना होगा। रोजगार पर सियासत आखिर कब तक? बीजेपी की सरकार जब थी तो एक तभी मसला उठा था पुलिस कांस्टेबल भर्ती का, वो रद्द हो गई। सीधे सवाल उठे कि कहाँ पे क्या है। खैर सरकार बदली, उसके बाद नया मसला आ गया हमीरपुर बोर्ड का। हमीरपुर बोर्ड को उसमें जो प्रथम दृष्टया जो सरकार को इसमें अपराधी नज़र आए या जिनकी भूमिका संदिग्ध नज़र आई, वो तमाम लोग सलाखों के पीछे पहुंचा दिए। हकीकत की सलाखों में तो ये लोग कैद हो गए, लेकिन जो सपनों की जो सलाखें थीं, सपने ना पूरे होने की जो सलाखें थी, एक तरह से उसको बंद करके किसने रखा? ये आप लोगों की वजह से ही हुआ। ये कहने में कोई गुरेज नहीं करूँगा कि अगर आपने एक सिस्टम को तोड़ा है तो उसको जोड़ने की व्यवस्था भी तुरंत प्रभाव से चाहिए थी। आज क्या हो रहा है, जहाँ पे भी सरकार जा रही है या सरकार के नुमाइंदे जा रहे हैं, वहाँ पे युवा हाथ जोड़कर ये कह रहे हैं कि सरकार हमारा जो रिजल्ट्स है उसको डिक्लेयर कर दें, उसमें कोई अड़चन ना आए। सर बीच में सर क्यों है कि कौन करा दो? आगे हो जाओ, आगे हो जाओ, प्लीज। आगे यानी कि हमारी क्यों है कि करवा रहे हैं उसको सुप्रीम कोर्ट से करवा रहे हैं जल्दी सर। 1-2 मसलों में है कि वो मामला जो है वो सब जुडिशियस हो चुका है, लेकिन उसका हल भी तो सरकार के पास ही है। आप अंदाज़ा लगाइए कि पिछले 3 सालों में जब से ये भर्ती रुकी है, कुछ लोग ऐसे उस दौर में अपीयर हुए होंगे जिनकी जो उम्र की सीमा है उस वक्त जायज़ रही होगी, एक तरह से वैध रही होगी। 3 सालों में कितने जो अभ्यर्थी हैं वो ओवरेज हो चुके होंगे। अगर ये टेस्ट भी हमेशा के लिए रद्द कर दिए जाते हैं तो फिर क्या वो लोग दोबारा नौकरी के लिए अप्लाई कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये राजनीतिज्ञ नहीं हैं, क्योंकि इनके लिए
एक शर्तें हैं कि आपने अगर ये सेवाएं देनी है तो आपको ये इन तमाम शर्तों पे अच्छा उतरना पड़ेगा, खरा उतरना पड़ेगा। ये कोई सियासत नहीं है जिसमें खरा खोटा कोई भी उतर जाए, उसके लिए कोई शर्त नहीं है, ना उम्र की सीमा है, ना जन्म का बंधन है। जन्म का बंधन भी मैं कहूँगा कि कुछ एक मसलों में तो बीजेपी कांग्रेस चाहे जो भी हैं उसमें पिताजी की विरासत को बेटा संभालता है, बेटी संभालती है, लेकिन आम आदमी की विरासत क्या है? हिमाचल में आप लोगों ने रोज़गार के संसाधन इतने पैदा नहीं किए कि अगर सरकार की तरफ से नौकरियां नहीं निकल रही हैं तो जो युवा है वो कहीं और जाके एडजस्ट हो सके। हर तरफ एक बार आपने लगा के रख दी है। अब अगर कल को जिस तरह से पद यात्रा निकलने वाली है और ये युवा निकलेंगे तो सोचिए क्या मैसेज जाएगा। अगर सुख की सरकार की बात करें तो क्या जो हमारे युवा हैं वो सड़कों पे जब चलेंगे तो कोई सुख का मैसेज जाएगा कि यहाँ पे भैया ये सुख था तो ये सुख में निकले हुए हैं? नहीं, ये लोग एक प्रताड़ना का शिकार होकर सड़कों पर उतर रहे हैं। तो अभी हमें देखना होगा कि ये जिस तरह के हालात बन रहे हैं वो इतने ज़्यादा खराब ना हो कि जिन युवाओं का भविष्य खराब हो चुका है या खराब होने के कगार पे पहुँच चुका है वो कोई और कदम उठाएं। हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है, देवभूमि में तो सुख ही होता है। तो क्या हिमाचल की देवभूमि भी एक सियासत की टैगलाइन बन के रह गई है कि सब देवता बन के ही बैठे रहेंगे, कि जो मर्जी अत्याचार होता रहे, जो मर्जी सारी चीज़ें होती रहें, उसका कोई देखने वाला नहीं है? कुछ मामलों में सरकार के कदम ठीक थे, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन एक कदम उठाने के बाद दूसरा कदम उठाना भी तो सरकार की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को कौन तय करेगा? बजट सत्र में सारी चीज़ें होंगी, चर्चाएं होंगी, लेकिन क्या बीजेपी या कांग्रेस वाले इस मुद्दे पे सवाल उठाएंगे कि जो हमारे युवा इस वक्त बाहर भटक रहे हैं उनका क्या आगे का एक रूट चार्ट रहेगा उनके करियर के लिए? शायद ये सारे सवाल ना हो पाए, क्योंकि जो 68 हैं वो 68 लाख की एक पुराने आंकड़े के हिसाब से मैं फिर कहूँगा कि आबादी पर फिल वक्त तो भारी नज़र आ रहे हैं। दर्द क्या होता है ये आपको इस तथ्य से पता चलेगा कि JOAIT का जो आपका 817 का कोड था उसमें 4300 के करीबन जो अभ्यर्थी थे वो अभी इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि उनका अब आगे की जो कार्रवाई है वो सारी चलेगी, लेकिन नहीं, वो भी नहीं हो पा रहा है। टोटल 1867 के करीब जो पद हैं वो यहाँ पे पड़े हुए हैं, लेकिन नज़र किसी की नहीं है। आज जिस तरह के माहौल प्रदेश में बन रहा है और ख़ासकर युवाओं में बन रहा है वो पता है कब होता है? जब चुनाव सिर पे हो। ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि अभी जुमा सरकार को बने अभी 4 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं और रोजगार के मसले पर जिस तरह की कवायदें हो रही हैं उससे तो यही आभास हो रहा है कि सरकार चारों खाने चित ना हो जाए। उम्मीदें लगातार अभी भी बनी हुई हैं, भरोसा अभी भी बना हुआ है। अब ये भरोसा कहाँ तक चलता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन मैं इन 68 जो हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, उनसे मेरा एक सवाल रहेगा। अगर 5 साल के बाद आप लोगों के लिए भी ऐसी कोई टर्म एंड कंडीशंस लगा दी जाएं कि आपको भी सियासत में इतने साल तक ही रहना है, उसके बाद आपको सियासत में चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा, ज़रा सोचिए आपके दिल पे क्या बीतेगी। समाज सेवा करिए आप, बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छे शब्द हैं समाज सेवा, लेकिन सेवा हो कहाँ पे रही है? कितने सपने तोड़ेंगे, कितनी चीखें सुनेंगे आप लोग, कितना दर्द का समंदर आप लोगों के देखने की कुव्वत आप लोगों के अंदर है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इस तरह का माहौल रहा और युवाओं की जो एक तरह की अनदेखी है वो सिस्टम से दूर रही, सिस्टम बिगड़ा था, आपने सुधार दिया, आपने उस सिस्टम को क्रैक कर दिया, पर ये भी तो देखिए कि जिन बच्चों ने इस सारी अपने जो एग्जामिनेशन थी इसको क्रैक किया, इससे आगे गए, तो उनके लिए कोई हल है? शायद नहीं, लेकिन फिर भी एक उम्मीद की जा सकती है कि सरकार के पास जल्द से जल्द कोई ना कोई ऐसा जरिया सामने आएगा जिससे इन लोगों को रोज़गार मिल सके और रोज़गार की जो ब्यार है वो बह सके और हकीकत में जो सुख की सरकार है वो सुख की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कर सके। धन्यवाद।